ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अजा एकादशी व्रत कब है, आइए जानें। शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत महत्व और पौराणिक कथा। सनातन धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। ये दिन भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इस दिन उनकी आराधना की जाती है। साथ ही इस दिन माता लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। इन्हीं एकादशी में अजा एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन अजा एकादशी मनाई जाती है। धार्मिक दृष्टि से ये व्रत बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। माना जाता है कि अजा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति सभी पापों से मुक्ति पा लेता है। ये व्रत एकादशी तिथि से प्रारंभ होकर द्वादशी तिथि की सुबह समाप्त होता है। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और इस दिन दान पुण्य करना भी फलदायी माना जाता है। इस साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 10 सितंबर दिन रविवार को पड़ेगी और अजा एकादशी का व्रत इसी दिन रखा जाएगा। अब जानते हैं शुभ मुहूर्त के बारे में। सभी उपवासों में अजा एकादशी को श्रेष्ठतम कहा गया है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति विधि विधान से इस व्रत को करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वह स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है। यही नहीं, अजा एकादशी की कथा को सुनने मात्र से व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ, कठिन तपस्या, तीर्थों में दान, स्नान आदि से मिलने वाले फलों से भी अधिक फल मिलता है और साथ ही व्यक्ति इस लोक में सुख भोगकर अंत में विष्णु लोक में पहुंच जाता है। अजा एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सबसे पहले व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद पूजा स्थान को साफ करें। एक साफ चौकी रखें। चौकी पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। इसके बाद भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की प्रतिमा या मूर्ति रखें। भगवान विष्णु को पीले फूल व माता लक्ष्मी को सफ़ेद या लाल फूल अर्पित करें। भगवान के भोग में तुलसी पत्र अवश्य चढ़ाएं क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु जी को तुलसी बेहद प्रिय हैं। फिर विधि विधान से पूजा करें। पूजा के दौरान आरती करें और इस दिन अजा एकादशी की कथा अवश्य पढ़ें या सुनें। अजा एकादशी व्रत में पूरे दिन व्रत रखते हुए भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी का ध्यान करें। रात में जागरण करें और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए भजन कीर्तन व उनके मंत्रों का जाप करें। इसके बाद अगले दिन मुहूर्त के समय व्रत पारण करें। एकादशी के पावन दिन चावल खाने से बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन चावल का सेवन करने से व्यक्ति का जन्म किसी रेंगने वाले जीव की योनि में होता है। व्रत करने वाले व्यक्ति को इस दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन किसी भी महिला का अपमान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। एकादशी के दिन किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अजा एकादशी का व्रत करने वाले को रात्रि में जागरण अवश्य करना चाहिए। अब आइए सुने अजा एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। साथ में सुनेंगे एकादशी माता की कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार एक राज्य में हरिश्चंद्र नाम के एक चक्रवर्ती राजा थे। किसी कारण से राजा ने अपना राज्य छोड़ दिया और अपनी पत्नी, बच्चे व खुद को भी बेच दिया। इसके बाद राजा हरिश्चंद्र एक चांडाल के यहाँ काम करने लगे और मृतकों के वस्त्र लेते थे। वह हमेशा सत्य के मार्ग पर चलते रहे और जब भी अकेले होते तो अपने दुखों से मुक्ति पाने का रास्ता ढूंढते। वे सोचते थे कि ऐसा क्या करें जिससे उसका उद्धार हो सके।
वह काफ़ी समय तक अच्छे कार्य करने में लगे रहे। एक दिन वह चिंतित होकर बैठे थे, तभी गौतम ऋषि वहां आए। राजा ने उनको प्रणाम किया और अपने दुखों से मुक्ति पाने का रास्ता पूछने लगे। तब ऋषि ने कहा कि तुम भाग्यशाली हो, क्योंकि आज से 7 दिन बाद भाद्रपद कृष्ण एकादशी यानी अजा एकादशी व्रत आने वाली है। तुम इस व्रत को विधि पूर्वक करो तो तुम्हारा कल्याण होगा। और इतना कहने के बाद गौतम ऋषि वहां से चले गए। 7 दिनों के बाद उस राजा ने अजा एकादशी का व्रत रखा और ऋषि के बताए अनुसार ही भगवान विष्णु का विधि विधान से पूजन किया और पूरी रात जागरण किया और अगले दिन सुबह पारण करके व्रत को पूरा किया। इसके बाद भगवान विष्णु की कृपा से राजा के सारे दुख समाप्त हो गए और स्वर्ग से पुष्प वर्षा होने लगी। उसने देखा कि उनका मरा हुआ पुत्र फिर से जीवित हो गया और उनकी पत्नी पहले की तरह रानी के समान दिखने लगी। व्रत के फल से राजा को अपना खोया हुआ राजपाट दोबारा मिल गया। जीवन के अंत में राजा को परिवार सहित स्वर्ग स्थान प्राप्त हुआ। अब आइए जानते हैं अजा एकादशी के दिन के कुछ आसान उपाय। अजा एकादशी के दिन कुछ विशेष उपाय करके हर तरह के दुख दर्द से छुटकारा पाया जा सकता है। साथ ही आर्थिक संपन्नता प्राप्त की जा सकती है। सुख समृद्धि के लिए अजा एकादशी पर चंदन या फिर केसर में गुलाब जल मिला लें। इसके बाद इसे भगवान विष्णु के चरणों में चढ़ाएं और फिर माथे पर टीका लगा लें। माना जाता है कि इस उपाय को करने से व्यक्ति को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर एक पान के पत्ते में ओम विष्णवे नमः लिखकर भगवान को अर्पित करें। इसके बाद पूरे विधि विधान से पूजा करें। पूजा के बाद उस पत्ते को अपने धन के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से व्यक्ति कभी भी आर्थिक समस्या से नहीं जूझता। अजा एकादशी पर पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाएं और वृक्ष की परिक्रमा करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु के साथ पीपल के पेड़ में वास करने वाले सभी देवी देवता प्रसन्न होंगे। साथ ही पितृदोष से छुटकारा भी मिलेगा। इस एकादशी की शाम तुलसी के सामने देसी घी का दीपक जलाएं और ओम वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए तुलसी की 7 व 11 बार परिक्रमा करें। ऐसा करने से नौकरी व व्यापार में खूब तरक्की मिलेगी और व्यक्ति को तेजी से लाभ होगा। अजा एकादशी के दिन दान पुण्य का विशेष महत्व है। इस दिन गरीबों व जरूरतमंदों को कपड़े, फल, दूध, दही, धन, घी आदि का दान करें। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहता है। प्रेम से बोलें विष्णु भगवान की जय हो। अब आइए सुनते हैं तुलसी माता की पौराणिक कथा। शिव पुराण के अनुसार पौराणिक समय में दैत्यों का राजा दंभ हुआ करता था। वह बहुत बड़ा विष्णु भक्त था। कई सालों तक उसके यहाँ संतान नहीं होने के कारण उसने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाकर उनसे श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया। ये मंत्र प्राप्त करके उसने पुष्कर सरोवर में घोर तपस्या की। भगवान विष्णु उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया। भगवान विष्णु के वरदान से राजा दंभ के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। इस पुत्र का नाम शंखचूड़ रखा गया। बड़ा होकर शंखचूड़ ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर में घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। तब शंखचूड़ ने वरदान मांगा कि वह हमेशा अजर अमर रहे, वह कोई भी देवता उसे नहीं मार पाए। ब्रह्मा जी ने उसे ये वरदान दे दिया और कहा कि वह बद्री बन जाकर धर्मध्वज की पुत्री तुलसी जो तपस्या कर रही हैं उससे विवाह कर लें। शंखचूड़ ने वैसा ही किया और तुलसी के साथ विवाह के बाद सुखपूर्वक रहने लगा। उसने अपने बल से देवताओं, असुरों, दानवों, राक्षसों, गंधर्वों, नागों, किन्नरों, मनुष्यों तथा त्रिलोकी के सभी प्राणियों पर विजय प्राप्त कर ली
वह भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। शंखचूड़ के अत्याचारों से सभी देवता परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी उन्हें भगवान विष्णु के पास ले गए। भगवान विष्णु ने कहा कि शंखचूड़ की मृत्यु भगवान शिव के त्रिशूल से ही होगी, अतः आप उनके पास जाएं। भगवान शिव ने चित्ररथ नामक गण को अपना दूत बनाकर शंखचूड़ के पास भेजा। चित्ररथ ने शंखचूड़ को समझाया कि वह देवताओं को उनका राज्य लौटा दे, परंतु शंखचूड़ ने मना कर दिया और कहा कि वह महेश्वर से युद्ध करना चाहता है। भगवान शिव को जब ये बात पता चली तो वे युद्ध के लिए अपनी सेना लेकर निकल पड़े। इस तरह देवता और दानवों में घमासान युद्ध हुआ, परंतु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण शंखचूड़ को देवता नहीं हरा पाए। भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध करने के लिए जैसे ही अपना त्रिशूल उठाया, तभी आकाशवाणी हुई कि जब तक शंखचूड़ के हाथ में श्री हरि का कवच है और इसकी पत्नी का सतीत्व अखंडित है, तब तक इसका वध असंभव है। आकाशवाणी सुनकर भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर शंखचूड़ के पास गए और उससे श्री हरि कवच दान में मांग लिया। शंखचूड़ ने वह कवच बिना किसी संकोच के दान कर दिया। इसके बाद भगवान विष्णु शंखचूड़ का रूप बनाकर तुलसी के पास गए। शंखचूड़ रूपी भगवान विष्णु ने तुलसी के महल के द्वार पर जाकर अपनी विजय होने की सूचना दी। ये सुनकर तुलसी बहुत प्रसन्न हुई और पति रूप में आए भगवान का पूजन किया व रमण किया। ऐसा करते ही तुलसी का सतीत्व खंडित हो गया और भगवान शिव ने युद्ध में अपने त्रिशूल से शंखचूड़ का वध कर दिया। तब तुलसी को जब पता चला कि वे उनके पति नहीं हैं, बल्कि वे तो भगवान विष्णु हैं, क्रोध में आकर तुलसी ने कहा कि आपने छलपूर्वक मेरा धर्म भ्रष्ट किया है और मेरे पति को मार डाला, अतः मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पाषाण होकर धरती पर रहें। तब भगवान विष्णु ने कहा, देवी, तुम मेरे लिए भारतवर्ष में रहकर बहुत दिनों तक तपस्या कर चुकी हो। तुम्हारा ये शरीर नदी रूप में बदलकर गंडकी नामक नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा। तुम पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष बन जाओगी और सदा मेरे साथ रहोगी। तुम्हारे श्राप को सत्य करने के लिए मैं पाषाण शालिग्राम रूप में रहूँगा। गंडकी नदी के तट पर मेरा वास होगा। प्रेम से बोलें, तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय माता दी, जय भोलेनाथ।